नमस्कार दोस्तों। 9 नवंबर 2019 देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। तभी एक खबर आई। खबर थी राम मंदिर के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसके बाद कई घटनाक्रम हुए और आज मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे। लेकिन क्या आपको पता है आखिर राम मंदिर को बनाने में 500 साल क्यों लग गए? अयोध्या और राम जन्मभूमि का इतिहास क्या है? आइए इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टूट्यूब ऑफिशियल। शास्त्रों के अनुसार कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या को मनु ने बसाया था जो भगवान राम के पूर्वज थे। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा जो महाभारत काल तक चला। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। कहते हैं आदिकाल में अयोध्या नगरी स्वर्ग जैसी सुंदर थी। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में अयोध्या की शोभा की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। शास्त्रों में वर्णित है द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत युद्ध हुआ, उस युद्ध में पूरा विश्व एक दूसरे के सामने खड़ा था। महाभारत युद्ध में भी भगवान राम के वंशज राजा बृहदबल जो उस समय कौशल साम्राज्य के राजा थे, वो भी कौरवों की तरफ से शामिल हुए और महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों मारे गए। राजा बृहदबल की मृत्यु के बाद में कौशल साम्राज्य कई हिस्सों में बंट गया और अयोध्या नगरी फिर से बहुत सारे परिवर्तन का गवाह बनी। अयोध्या नगरी मूल रूप से मंदिरों का शहर था। बहुत सारे मंदिर प्राचीन काल से ही बने हुए थे। ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उस समय अयोध्या बिल्कुल उजाड़ सी हो गई थी। हर तरफ घने जंगल और जंगलों के बीच में कुछ महात्मा तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है एक बार विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ प्रयागराज जा रहे थे। रास्ते में अयोध्या के पास सरयू नदी के तट पर ही विश्राम करने लगे। उस समय उन्हें इस भूमि पर एक अलग सा सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। वे अपनी सेना के साथ प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने कई सारे महात्माओं से अयोध्या के बारे में जाना और फिर वापस अयोध्या आ गए। राजा विक्रमादित्य ने संतों के निर्देश पर अयोध्या में कई सारे मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, महल बनवाए और अयोध्या नगरी एक बार फिर से जीवंत हो गई। कहते हैं राम जन्मभूमि पर मंदिर कुश ने बनवाया था, लेकिन मीर बांकी ने जो मंदिर तोड़ा था उसका निर्माण चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य ने ही करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के कई राजाओं ने भी समय समय पर अयोध्या की देख रेख की और यहाँ के आसपास कुछ और भवनों का निर्माण करवाया। समय के साथ यहाँ बहुत सारे मंदिर बन गए और महाभारत काल के बाद उजड़ी हुई अयोध्या फिर से स्वर्ग जैसी बन गई थी। 1528 में इस देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर की जीत हुई। बाबर दिल्ली का शासक बन बैठा। इसके बाद भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट मचाई। पुजारियों की हत्या हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, अयोध्या में हिंदुओं का दमन किया गया और वहां से बहुत सारे हिंदुओं को भगा दिया गया। 15वीं शताब्दी आते आते मुगलों का भारत पर पूरी तरह से अधिकार हो गया था और इसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई सारे अभियान चलाए गए। बाबर के निर्देश पर उसका सेनापति मीर बांकी राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बाबरी ढांचा खड़ा करवा दिया और बाद में औरंगजेब ने यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया और हिंदुओं को इस जगह से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। दोस्तों, हर काल का उदय और अंत निश्चित है। मुगलों के बाद इस देश पर अंग्रेज आए और इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेजों के शासनकाल में भी अयोध्या वैसी की वैसी रही। आज के इतिहास पर नज़र डालें तो 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। कानून व्यवस्था बिगड़ती देख 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं उदय और अंत निश्चित है। अंग्रेज़ों का भी अंत हुआ, हम आज़ाद हो गए, पाकिस्तान भी बन गया, लेकिन राम जन्मभूमि वैसी की वैसी रही। राम मंदिर के इतिहास का एक सुखद मोड़ तब आया जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने इन मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई और अपना त्यागपत्र तक दे दिया। लेकिन उस समय की सरकार ने सूझबूझ दिखाते हुए
इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया और इसी के बाद ही राम जन्मभूमि का मामला अदालत में पहुंचा। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इनमें से एक रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। बाद में 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी दाखिल की। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी अदालतों पर मुकदमों का इतना बोझ है कि एक छोटा सा मुकदमे का फैसला करने में भी अदालत को सालों साल लग जाते हैं। फैजाबाद सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष के मुकदमे की सुनवाई हो ही रही थी कि साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। इन सब मुकदमों और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए और राजनीतिक कारणों से तब की सरकारों ने इस मुद्दे को कभी छूने का प्रयास ही नहीं किया। साल 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय एक याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। समय के साथ साथ आज़ाद भारत में भी राम मंदिर बनाने के लिए तमाम हिंदू संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को जनता के बीच व्यापक रूप से ले जाने का निश्चय किया और यही समय था जब राम मंदिर के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। अयोध्या की गली गली में बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और बाबरी ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के और हजारों लोग मारे गए। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इस वजह से गुजरात में दंगे भड़के और हजारों लोग मारे गए। इन सब घटनाओं से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन राम मंदिर बनाने की मुहिम तेज हो चली थी। समय बीतता गया और साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ों के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, लेकिन इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और लगभग सभी पक्ष ने असहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और आगे चलकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। साथ ही साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर बाबरी ढांचा गिराने के लिए आपराधिक साजिश के भी आरोप बहाल कर दिए, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। दिन था 2 अगस्त 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि राम मंदिर की सुनवाई रोजाना होगी और 6 अगस्त 2019 से रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। लगभग 3 महीनों की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दिन था 9 नवंबर 2019। सारे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अड़ी हुई थी। अड़ी हुई क्यों थी? क्योंकि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। लगभग 3 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई साधु संत राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और आज वो घड़ी आ गई है जब राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है और 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। अंत में दोस्तों, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू पहली बार आज़ाद हुए हैं, अपने रामलला के दर्शन एक भव्य मंदिर में कर पाएंगे। सहयोग कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।